आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जो पिछली क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सप्रेशन के बारे में, बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में, है ना। उस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। फिर उसको जो हम एक्सटेंड करेंगे पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो पिछला कॉन्सेप्ट है पहले हम उनको थोड़ा रिव्यू करें, फिर उसको जो हम उसी कॉन्सेप्ट से हम आगे एक्सटेंड करेंगे पॉलिनोमियल की तरफ। तो सबसे पहले हमें जानना है कांस्टेंट। कांस्टेंट पिछली बातें हैं जो जिसे हम रिवाइज कर रहे हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको कहते थे? कोई ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है क्या हो, फिक्स्ड हो, है ना। जिसकी वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम क्या कहते थे? कांस्टेंट कहते थे। तो कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल है, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इट्स कॉल्ड कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं सबके सब क्या है? हमारा कांस्टेंट्स है। 9, -6, 4/7, √2, √3, सबके सब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन वाज वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते थे? ये भी एक सिंबल है, लेकिन उस सिंबल के लिए हम डिफरेंट वैल्यू क्या करते थे? असाइन करते थे। मतलब इन शॉर्ट अगर कहें तो वेरिएबल जो है एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं है ना। उसकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? वेरी कर जाएगी। समझ में आई बात है कि नहीं? तो क्या था डेफिनेशन लिख लिया इसकी? अ सिंबल which may be assigned different numerical values, ठीक है ना। is known as वेरिएबल। उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या कहते थे? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या लिखते थे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज गिवन बाय 2πr। यहाँ पर क्या है? 2 और पाई की वैल्यू क्या है? फिक्स है। लेकिन इसमें r और c जो है ये क्या है? चेंज होता रहता है। जैसे ही r की वैल्यू चेंज करोगे c की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई c एंड r इज वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू इसको हम क्या करते हैं? एक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कहता है रेडियस 2 है, हम क्या निकालते हैं? c = 2πr, मतलब 2 × 22/7 × 2 रखते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी है। अगर जैसे ही कहे कि रेडियस 5 है, हम क्या कर रहे हैं? c = 2πr, c की जगह क्या रख दे रहे हैं? 2π × 5 मतलब 10π। तो क्या देख रहे हैं? जो वेरिएबल है, वैल्यू है, जो सिंबल है, उसके लिए हम अपनी तरफ से वैल्यू क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, खुद से देते हैं। इसलिए मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते थे? वेरिएबल कहते थे, ठीक है। ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके, सिर्फ उनको रिवाइज कर रहे हैं। नाउ कम्स टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते थे? कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को कहते थे, जो कि कनेक्टेड होते थे आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए, है ना। मैथमेटिकल
ऑपरेशन का जरिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं प्लस माइनस प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इसी को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कि कनेक्टेड होता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, a combination of constant and variable, a combination of constant and variable connected by some mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको कहते थे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे। क्या कहते हैं? इस कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे। ठीक है ना, इसके अलावा और जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स किसको कहते थे? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं तो एक्सप्रेशन जो है सेपरेट होता है प्लस और माइनस साइन से। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, प्लस और माइनस साइन से जो क्या होता है, सेपरेट, जो ऑपरेशन से जो सेपरेट होता है एक्सप्रेशन, उसे हम क्या कहते थे? टर्म कहते थे। ठीक है ना, तो लिख लें इसकी डेफिनेशन, द सेवरल पार्ट ऑफ एन algebraic expression separated by प्लस और माइनस साइन। ठीक है ना, आर कॉल्ड द टर्म। उसे हम क्या कहते थे? और कॉल्ड द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्या कहते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म कहते थे। उसे क्या कहते थे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म कहते थे। ठीक है, तो एग्जांपल ले लें, ताकि हमें समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 5x² माइनस 9x प्लस 4। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? इसमें कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, इसलिए ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये सेपरेट है प्लस और माइनस साइन से, है ना, प्लस और माइनस साइन से। तो जो वेरियस पार्ट जो सेपरेटेड है प्लस और माइनस साइन से, उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 5x² माइनस 9x एंड 4, ये क्या है? 3 टर्म है इसके अंदर।
क्या है, 3 टर्म है, 3 टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है ना। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस 64 के अंदर 2 टर्म है, एक वो है वाई स्क्वायर, दूसरा है माइनस 64, ठीक है, दूसरा है माइनस 64, ठीक है। ये हमारा पिछला बैकग्राउंड था जिसे हम पहले से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पहले से जानते हैं। नाउ मूव टू दी पॉलिनोमियल, नाउ मूव टू दी पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ मूव टू दी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर, नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर मतलब -1 -2 -3 इनको छोड़ करके बाकी का इंटीजर ले लें, मतलब -1 इंफिनिटी से -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इस नेगेटिव पार्ट को छोड़ करके, अब जैसे ही देखें इस नेगेटिव पार्ट को छोड़ देंगे, ये पार्ट क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, एक थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, दोनों को देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या कहता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहते थे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression in which variable have non-negative इंटीग्रल पावर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। बट नोट कर ले एक बात, एंड कोएफिशिएंट इज रियल नंबर, कोएफिशिएंट इज रियल नंबर। लेकिन उसकी कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। उसकी कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है। तो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जैसे 7x² - 4x + 3 है ना, +3, ठीक है ना, +3। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितना है, 2 है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितना है, 1 है। इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितना है, न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम में हमने देखा कि x की पावर 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हमेशा किसी नंबर के प्रोडक्ट में 1 हो सकता है। तो इस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x की पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब इस कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है। तो क्या देख रहे हैं, सारे टर्म की पावर को हमने चेक कर लिया, सब के सब होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल से दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है ना, और उसका कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब जैसे √2x पे, रूट जो है सिर्फ 2 पे है, x पे नहीं है, +1। यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। कोएफिशिएंट √2, कोएफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर
जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, उसे हम कहेंगे डिग्री। उसे हम क्या कहेंगे? डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिख लें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एन algebraic expression is called degree of polynomial, is called degree of polynomial, is called degree of polynomial. For example, अगर हम ले लें fx इक्वल टू, अच्छा fx, px, gx, hx, py, gz, इन सब से जो है हम पोलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिनोशन है। क्या है? डिनोशन है। ठीक है ना, मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, मतलब जैसे fx इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले इनकी डिग्री चेक करनी है। यहाँ डिग्री क्या है? 2 है। पावर क्या है? 2 है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, मतलब सबके सब होल नंबर में है, ये पोलिनोमियल है। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी? वेरिएबल की 2 है। दैट्स व्हाई वी विल से द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2। सिमिलरली दूसरा पोलिनोमियल ले लें, डिनोट करने का तरीका ये सब, gx इक्वल टू √3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 9। ये भी पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री यहाँ पावर क्या है? 3, पावर क्या है? 2, पावर क्या है? 1, यहाँ पावर क्या है? 0। कोई भी नॉन नेगेटिव पावर नहीं है, मतलब सारे के सारे पावर होल नंबर में है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। ठीक है, अब चूंकि ये पोलिनोमियल है, तब इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 3। इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। एक चीज और, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। समझ में आई बात है कि नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर पोलिनोमियल जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हो। ठीक है, हम अगर इसको ऐसा लिख दें, f ऑफ एक्स वाई, मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यहाँ पावर क्या है? 0 है। इस टर्म का पावर कैसे डिसाइड करेंगे? जब भी ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब x और y प्रोडक्ट में हो, तो पावर डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? x की पावर क्या है? 1 है, और y की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, तो मतलब जब प्रोडक्ट में होता है उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसका जो है मतलब पावर चेक करने के लिए हम इन दोनों के इंडिविजुअल पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? 2। इस एक पार्ट का पावर क्या है? 2 है। इस पार्ट का पावर क्या है? मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है। यहाँ पर x की वेरिएबल 1 है, y की वेरिएबल 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर जो है, जो कंबाइन होगा वो क्या है? 2 होगा। यहाँ पावर क्या है? 0 है। तो इस पोलिनोमियल की, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनकी पावर, मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। दैट्स व्हाई डिग्री विल बी 2। दैट्स व्हाई डिग्री विल बी 2। इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कम्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से मतलब है कि पोलिनोमियल जो हो एक्सप्रेस्ड हो आइदर असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में या डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में, तो हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल की। मतलब जो एक्सप्रेशन हमारा हो वो एक्सप्रेस्ड हो असेंडिंग पावर में या डिसेंडिंग पावर में, ठीक है ना। ए पोलिनोमियल इन एक्स, मतलब किसी वेरिएबल एक्स में है, एक्सप्रेस्ड either in ascending or descending power of x, मतलब वेरिएबल is said to be in standard form, in स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, मतलब सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल है, और वो एक्सप्रेस्ड है इस तरह से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो पहले 1 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 0 पावर है, ठीक है ना। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है तो पावर क्या है? 0 है। तो ये ना ही असेंडिंग पावर में है ना ही डिसेंडिंग पावर में है। ये पोलिनोमियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आ जाएगा? हम इसे रीअरेंज कर दें। क्या कर दें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो क्या हो गया? पहले डिग्री 2 का टर्म है, फिर डिग्री 1 का टर्म है, फिर डिग्री 0 का टर्म है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। या ये तो डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में या असेंडिंग पावर एक्स में भी लिख सकते थे, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? पहले 0 डिग्री का है, फिर 1 डिग्री का है, फिर 2 डिग्री का है, फिर 2 डिग्री का टर्म है। तो इस तरह इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन है जिसे हम ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें देखकर पहचानना है कि ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है, एक्स प्लस 1/x। अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखा कि कोई नंबर अगर नीचे उसकी पावर 1 है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? उसकी पावर -1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? इनकी पावर है क्या? 1 और इनकी पावर है -1। और अभी हमने पीछे पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या देखा था? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? पावर जो है नेगेटिव इंटीजर आ गया एक टर्म के अंदर, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, √x-3, ठीक है। हमने क्या बताया था? ns पावर ऑफ a को क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर सिस्टम के 7th लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इसे। सिमिलरली अगर यहाँ √x है तो इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2। ये क्या है? x की पावर 1/2 -3, और 1/2 क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है ये, ठीक है ना। क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई एग्जांपल ऐसा हो, एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x/x, अब इसे चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस एक्सप्रेशन के अंदर गड़बड़ क्या है? इसको आप सेपरेट कर लें। कोई कॉमन फैक्टर था, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए x³ था, x² प्लस 1। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डिग्री क्या है? पावर क्या है? 2 है। यहाँ पावर क्या है? 0 है। तो ये क्या है? एक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सिमिलरली कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसे दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2 की फॉर्म में, 1/x+2 की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 2 होल की पावर -1, होल की पावर क्या हो जाएगा, इस होल की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये पूरे एक्सप्रेशन पे क्या है, पावर -1 है, तो ये x पे भी जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो नाउ मूव्स टू दी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको कहेंगे, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जैसे या तो x या y, दो वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था f ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल x है, दूसरी वेरिएबल y है, दूसरी वेरिएबल y है। तो ऐसा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसकी बात करेंगे हम। आपके कोर्स में यही है, ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ से आगे जो भी हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में हो, जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 7, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोलिनोमियल की डेफिनेशन तो वही होगी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, और इसकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसे क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, डिग्री कहेंगे। तो इसी के एक डेफिनेशन जो है बुक के अंदर जो लिखी हुई है वो इस फॉर्म में है। जरा मैं समझा दूं कि वो दोनों चीज एक ही कैसे है, मतलब जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी, ठीक है ना, कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, है ना, मतलब वेरिएबल क्या होना चाहिए, कोई होल नंबर होना चाहिए, और कोएफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर हो, और उसकी मैक्सिमम पावर को क्या कहते थे, डिग्री कहते थे, ठीक है। तो बुक के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है कैसी, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, एन expressions of the form a naught plus a1x plus a2 x square डॉट 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 ऐसे ही m तक है, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n x की पावर n, where a0, a1, a2, an minus 1 and an are real number, an is not equal to 0, an 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना, and n जो है क्या है, नॉन नेगेटिव है, n is a non negative integer, n is a non negative integer is called a polynomial, of degree n, क्या कहा इन्होंने, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो जहां पर a0, a1, a2, an माइनस 1 और an जो है वो क्या है, रियल नंबर है, मतलब ये x1, x का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, x की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, x की पावर n का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है, ये कहना चाह रहा है ना ये, जहां पर a0, a1, a2, an माइनस 1 और an क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहा, सबकी पावर क्या, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x स्क्वायर, x की पावर 1, x की पावर 0। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि n जो है हमारा, n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, n क्या हमारा, नॉन निगेटिव इंटीजर है,
मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, तीसरी बात गौर करें, इन सब में सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, n है। तो मैक्सिमम पावर जो n होता था उसको क्या कहते थे, डिग्री कहते थे। इन शॉर्ट वही बात है ये भी कह रहा है। क्या कहा हमने, क्या कहा था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि n नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। हमने कहा था कि कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये भी कह रहे हैं कि ये जो a0 a1 an है ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री कहेंगे, ये भी क्या कह रहे हैं, n जो है क्या है, डिग्री है। ये मतलब ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल इन डिग्री n है। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात है, क्या है, शायद दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर यहीं तक रखते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तक। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है ना, मतलब पॉलिनोमियल का हम लोग डिवीजन करेंगे, पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।